मेवाड़ में मीरा के साथ में बहुत जुल्म किए गए, कष्ट दिया। पति मीरा के अनुकूल थे महाराज, लेकिन सास और उनके परिवार के जेठ जेठानी सब द्वेष करते थे। बोले कुल की कलंकनी है, ढोंग करती है, ये सब बदनामी करती, हम मेवाड़ के राजघराने के हैं और ये क्या जगह जगह बैठ के क्या सुनाती है किस्सा सा, हमारे मेवाड़ के राजघराने की कुल रीति को खराब कर रही है। इसको जहर दे दो, मार दो, ये हमारा व्यवहार तो बचेगा। लेकिन मीरा ने जब सुन लिया तो कहा कि यदि ऐसी ही बात है तो हम वृंदावन जाते हैं, आप सब अपने इस राजघराने को संभालो और मैं श्री कृष्ण के चरणों में जाऊंगी। बोले वहां जाएगी तो भी बदनामी करेगी कि किसकी बहू है ये, किस राजघराने की बहू है, और यहाँ मारी मारी घूम रही टुकड़ों के लिए। तो बोले वहां भी बदनामी करेगी, इसलिए इसको ऐसा करो जहर दे दो, यहीं मर जाएगी। तो जहर भेजाया। उस समय मीरा पद गायन में थी, भगवान की लीला का चिंतन कर रही थी। भगवान के नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, भगवान की नखमणि चंद्रिका, नीलमणि चंद्रिका का वर्णन कर रही थी कि नीला ही वर्ण श्री कृष्ण का है और नीले ही उनके नख मणि चंद्रिका है। तो उनको नीला भगवान के नखमणि दिख रही है और नीले ही भगवान के चरण हैं। और प्याले में जहर वो जब आया तो वो नीला था। जब राणा जी के उनके जेठ ने भिजवाया जब जहर मीरा को, तो कहा कह देना मीरा को तेरे कृष्ण का चरणामृत है, इसको पी जा, तू अमर हो जाएगी। वो सिपाही लाए प्याले में, चांदी के प्याले में वो जहर। बोले मीरा मीरा ये देख तेरे लिए कृष्ण का चरणामृत भेजा है, इसको पी जा। मीरा ने जैसा ही देखा तो वो नीला ही था। बोले अभी अभी श्री कृष्ण के नीलमणि का ये जल है, ये चरणामृत है, मेरा जीवन धन्य हो गया। और जैसे ही चरणामृत चरणों का ध्यान किया, वो जहर पिया तो जहर ही अमृत बन गया, मीरा अमर हो गई। मीरा अमर। जहर का प्याला राणानी जी ने भेजा, मीरा पी गई हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कहती राणा जी तुम्हारा ये महल चुबारे छोड़ के मैं जाती हूँ, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है, आपका व्यवहार बिगड़ रहा है, आपकी लोक रीति कुल मर्यादा नष्ट हो रही है, मेरे कारण आपको बदनामी हो रही है, इसलिए मैं वृंदावन जाऊंगी।